जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ ने पूरे देश में 48 घंटे के उपवास आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय आह्वान पर यह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें रनिंग स्टाफ उपवास रखते हुए भी ट्रेनों का संचालन जारी रखे हुए है। एसईसीआर के रायगढ़ मुख्यालय सहित सभी क्रू लॉबियों में बड़ी संख्या में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट धरने पर बैठे हैं। जानकारी के अनुसार एसईसीआर हर वर्ष माल लदान के नए रिकॉर्ड स्थापित करता है, लेकिन इसके बावजूद लोको रनिंग स्टाफ के 4,541 पद खाली चल रहे हैं। इस स्टाफ की भारी कमी के कारण कर्मचारियों को लगातार अत्यधिक कार्य घंटे करने पड़ रहे हैं। समय पर विश्राम और अवकाश नहीं मिल पा रहा है और इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है। रनिंग स्टाफ का कहना है कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद जहां सभी केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते 25% बढ़ाए गए, वहीं माइलेज भत्ते में वृद्धि से रेलवे प्रशासन ने इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ माइलेज के 70% टीए हिस्से पर इनकम टैक्स छूट भी नहीं मिल रही, जबकि टीए सामान्यतः 100% टैक्स फ्री माना जाता है। इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट में अनुपयुक्त पाए जाने पर 30% वेतन तत्व काटने के आदेश को भी कर्मचारी अनुचित बता रहे हैं। एसोसिएशन ने यह भी मांग रखी है कि रेलवे दुर्घटनाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उनका कहना है कि वास्तविक सुधार के बिना स्पैड जीरो मिशन सफल नहीं हो पाएगा। इन सभी मुद्दों के चलते रनिंग स्टाफ में भारी रोष है और इसी वजह से आज देश भर में लोको रनिंग स्टाफ 48 घंटे के उपवास पर बैठे हुए हैं। हालांकि आंदोलन जारी है, लेकिन कर्मचारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि रेल संचालन प्रभावित न हो। उपवास की स्थिति में भी सभी ट्रेनें सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। रनिंग स्टाफ की प्रमुख मांगे हैं कि खाली पदों की तुरंत भर्ती, माइलेज भत्ते का संशोधन, टीए पर पूरी इनकम टैक्स छूट, अनुचित वेतन कटौती आदेश की वापसी, रेल दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच। फिलहाल रेलवे प्रशासन की ओर से किसी बड़े निर्णय की घोषणा नहीं की गई है। जी, आज का जो ये धरना है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर के लोको पायलट के साथ साथ रायगढ़ शाखा के भी जितने भी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर हैं, हम लोग 48 घंटे के उपवास में बैठे हैं। ये इसलिए बैठे हैं कि ये 7वें पे कमीशन में डीए जब 50% से अधिक होना था तो हमारा माइलेज दर में 25% की बढ़ोतरी करनी थी, लेकिन बाकी सभी अलाउंसेस में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन सिर्फ हमें रनिंग स्टाफ को और ट्रेन मैनेजर को जो है 50% डीए होने के बावजूद भी माइलेज दर में 25% की बढ़ोतरी नहीं की गई। यह हम लोग पिछले 1 साल पहले भी हम लोग 36 घंटे के उपवास में बैठे थे। इसके बाद भी प्रशासन से हम लोग लगातार ज्ञापन के माध्यम से संपर्क करते रहे, लेकिन प्रशासन जो है अभी तक हमारी बातों को अनसुना कर रहा है। इसीलिए आज हम लोग पुनः जो है 48 घंटे के उपवास पर आज जो है 2 तारीख 10 बजे से 4 दिसंबर को 10 बजे तक 48 घंटे के उपवास में रहेंगे। जो उपवास है, हम लोग रनिंग रूम में कोई भी भोजन नहीं कर रहे हैं, घर में भोजन नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर में भोजन नहीं हो रहा है, और जितने भी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर हैं, वह जो है ट्रेन का परिचालन में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर 48 घंटे के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारी मुख्य मांग जो है, जिस तरह से टीए में 25% की बढ़ोतरी हुई, उसी तरह से हमारे माइलेज दरों में भी 25% की बढ़ोतरी 1/1/2024 से किया जाए। जिस तरह से टीए को आयकर मुक्त 100% रखा गया है, उसी तरह से हमारे माइलेज का जो पैसा है उसको 70% आयकर मुक्त रखा जाए। जिस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट को जो है रिस्क अलाउंस जो है बरसों से लंबित मांगे हैं वो दिया जाए, और जो है एफएसडी जैसे उपकरण है, उस संरक्षा उपकरण उसको लोको में जो फिट किया जाए, हम लोग से न ढुलवाया जाए। इस तरह के विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। 40 घंटे आज से स्टार्ट हुए सुबह 10 बजे से 2 तारीख के सुबह 10 बजे से
4 तारीख के सुबह 10 बजे तक हमारा 48 घंटे का उपवास रह के हमारी जो मांगे हैं जो सरकार अनदेखा कर रही है उसके खिलाफ हमारे 48 घंटे का उपवास रह के रेल के कार्यक्रम में किसी भी तरह का बाधा न डालते हुए हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमारी ये गांधी नीति जो कि हमारे सेंटर बॉडी की तरफ से निर्धारित की गई है कि हम लोग शांति से अपने मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे, शायद सरकार हमारी बातों को मान ले। इस आशा से हम लोग 48 घंटे का उपवास के कर गाड़ी संचालन का निर्णय लिए। हमारी यही मांग है कि सरकार से कि हमारे अब पहले क्या था, पुराने हमारे जब भी इस तरह की उपवास रह के कार्य किए जाते थे तो 36 घंटे की जाती थी, लेकिन बहुत ही दुख और दर्द के साथ सरकार को हम लोग अपनी बात सुनवाने के लिए 48 घंटे का है और यही आशा रखते हैं कि सरकार हमारी इस बातों को, जो कि जायज़ मांग है, चाहे हमारी जितनी भी मांग आप देखेंगे तो जायज़ मांग है ये हमारे, और एक कहा जाए तो रेलवे से जुड़े हुए जितने भी नागरिक हैं, यात्री के तौर पर हो या जो नए शिक्षित लोग हो, उनसे कि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर हम सुरक्षित हैं, हम संतुष्ट हैं तो यात्रा भी सुरक्षित होगी, यात्रियों के लिए भी या जो रेलवे से जुड़े हैं उनके लिए भी सुरक्षित। अब आगे की रणनीति के लिए तो सेंट्रल कमेटी के जो भी अधिकारीगण है लारसा के, वो निर्धारित करेंगे और हमें ऐसा लगता है कि सरकार को हमारी बातें मान लेनी चाहिए और आशा भी है उसी के आशा के अनुरूप यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारे सभी लॉबियों में और यहाँ तक कि जंतर मंतर में भी और जहाँ जहाँ जोनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस, डिवीज़न ऑफिस जो भी है, उसके सामने हमारी धरना प्रदर्शन हो रही है। और आगे का अगर नीति अगर आज 48 आवर्स तक अगर नहीं सुनती है तो जैसा सेंट्रल कमेटी के अधिकारीगण बोलेंगे लारसा के, वैसा हम लोग निर्धारित करेंगे। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।